Good morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the line by line explanation for the lesson Saguni Ka Sapna, lesson number 2, class 7 from the book Vibhav Hindi Patmala. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section, we surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Hope you have seen the part 1 video. If not, I'll give the link in the description box. You can go and check the part 1 video. So here in this video we'll continue after Ipsa seeing the girl injured and telling her friends to help her to take her to the MI room. गीता बोली, गीता said, Ipsa, ये तो खाना चोर लड़की है. So this is the girl who has stolen the food. मुश्किल से ये पकड़ी गई, वेरी हार्डली विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टी वी हैव कॉट होल्ड ऑफ हर. और तुम कहती हो कि इसे मेडिकल रूम ले चलो एंड यू आर टेलिंग दैट टू टेक हर टू द मेडिकल रूम. गीता, ये लड़की खाना चोर है या नहीं ये बाद में तय होता रहेगा. इप्सा इज टेलिंग टू गीता वेदर दिस गर्ल हैज स्टोलन द फूड और नॉट. लेट्स डिसाइड दैट லேட்டர். बाद में ना லேட்டர் தாய் என்ன டிசைட் பண்ணும், அப்புறமா நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் இவ தான் சாப்பாடு எடுத்தாலா இல்லையான்னு. अभी इसकी जान खतरे में है. नाउ हर लाइफ इज़ इन डेंजर. खतरे ना डेंजर लड़के, इसलिए हैंस इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं. शी हैज़ टू बी टेकन टू द डॉक्टर एट वंस. तुरंत ना एट वंस अब डॉक्टर किटे कूटी पोनो. तुम सब इसे ले चलने में मेरी सहायता करो. यू ऑल हेल्प मी टू टेक हर टू द डॉक्टर. सहायता इस हेल्प பண்ணுங்க. इसका खून इसी तरह बहता रहा तो ये बेचारी मर जाएगी. इफ़ द ब्लड स्टार्ट्स टू फ्लो लाइक दिस फ्रॉम अ फोरहेड शी विल डाई सून. बेचारी इज़ हेल्पलेस. सो दिस हेल्पलेस गर्ल विल डाई इफ़ द ब्लड कम्स आउट ऑफ हर फोरहेड. बच्चों की भीड़ खून देखकर वहाँ से घिसकने लगी. सो आफ्टर द किड्स ऑब्जर्व द ब्लड कमिंग फ्रॉम हर forehead, slowly the kids who have gathered all around, they started to move away. घिसकने लगे में स्लिप आग आरम्भ. दे स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस. इप्सा अपनी सहेलियों की सहायता से उस लड़की को मेडिकल रूम लेकर पहुंची. सो विथ अलॉन्ग विथ अ फ्रेंड्स हेल्प इप्सा टुक हर टू द मेडिकल रूम. डॉक्टर ने उसे तुरंत इंजेक्शन दिया एंड डॉक्टर एट वंस गेव ए इंजेक्शन. उसके माथे का घाव साफ किया. सो द इंजुरी दैट हैज हैपेंड ऑन अ फोरहेड ही क्लीन्ड इट. साफ किया ना, क्लीन பண்ணாங்க. घाव इज द इंजुरी. माथा काफ़ी फट गया था. द माथा द फोरहेड हैज टोन एंड द स्किन வந்து टियर ஆயிடுச்சு. इसलिए डॉक्टर को 3-4 टाके लगाने पड़े. सो द डॉक्टर हैज़ टू डू सम 3 to 4 स्टिचेस. टाके ना स्टिच பண்ணாங்க. द स्किन विच हैज टोन द डॉक्टर हैज़ टू राइट 3 to 4 स्टिचेस. डॉक्टर ने जब तक उसका उपचार किया तब तक इप्सा अपने सहेलियों के साथ वहीं बैठी थी. So when the doctor was doing the treatment, upacharna service or the treatment to that girl, Ipsa and her friends were sitting there only. They were waiting outside. Doctor ने Ipsa से कहा. Now doctor told to Ipsa. So what he said, it's coming next. So this is निर्देशक चिन्ह. Ipsa, तुम इसे शीघ्र मेरे पास ना ले आती तो इस गरीब लड़की के जीवन को खतरा हो सकता था. So शीघ्र ना शीघ्रमावे, quickly. If you have not taken her quickly to me, then this poor girl's life would have been come to danger. अब ये बिल्कुल ठीक है. Now she is absolutely fine. बिल्कुल ना absolutely ठीक है means she is fine. मैंने इसे दवा दे दी है. So I have given the medicine. दवा ना medicine. एक सप्ताह में इसका घाव ठीक हो जाएगा. Within a week her injury will get rectified. சரியாயிடும். ஒரு வாரத்தில் அவளோட அடிப்பட்ட இடம் சரியாயிடும். इप्सा अपने काका के साथ उस लड़की को देखने प्रतिदिन अस्पताल में जाती. सो इप्सा अलॉन्ग विथ हर अंकल, काका ना द अंकल. सो शी यूज्ड टू विजिट द हॉस्पिटल एवरी डे टू सी दैट गर्ल, इंजूर्ड गर्ल. प्रतिदिन मीन्स एवरी डे. अस्पताल इज हॉस्पिटल. सो वह लड़की हाथ जोड़कर बार बार कहती एंड दैट गर्ल holding her 2 hands together she used to say. What she is telling we have to put in the quotation mark. So after that कहती का अப்புறம் ஒரு பாஸ் तो கமா இருக்கணும். ஸோ whenever the quotation mark is opening அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கமா should be there. This is how you have to punctuate. मैंने कभी खाना नहीं चुराया. I have never stolen the food. मैं चोर नहीं हूँ. I am not a thief. Like that she used to say whenever Ipsa used to go and meet her in the hospital. This girl used to say the same thing. I have not stolen. நான் சாப்பாடுலாம் எடுத்துக்கல, நான் திருடி கிடையாது. Like that she used to say.
अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर कक्षा के पास खड़े होकर क्या देखती रहती हो? So if you are not stealing the food, then why you are standing near the class? What you are observing every time? Like that Ipsa is asking to that girl. और बुलाने पर भाग जाती हो, and if we call you run away. सच सच बताओ, tell the truth. आखिर तुम कौन हो? Finally who you are? You tell me. क्यों रोज आती रही हो? Why you have been coming every day to the school? ईप्सा ने उस लड़की से पूछा. So ईप्सा inquired all these details to that girl. So ईप्सा is telling to her friends to help her to take her to the medical room. If the blood is flowing like this, அவ செத்து போயிடுவா இல்லையா? ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவங்க கொண்டு போய் டாக்டர் கிட்ட they are taking her. So doctor is giving the treatment and Ipsa and her friends were waiting there, and doctor is telling that if you have not brought her on time, her life would have come to danger. And the doctor said that the injury will get rectified within a week. Ipsa used to come along with his uncle to see her, and every time when she comes, this girl used to say that I am not a thief. So Ipsa is inquiring who you are, why you are standing near the school, and why you used to visit the school often. So all the details, let's see what this girl is telling now. Didi, मेरे बापू बहुत गरीब हैं. So she is calling Ipsa as Didi. So after addressing someone, you have to put comma. Okay, this punctuation you have to learn. मेरे बापू, my father is very poor. पास के गांव में रहते हैं. They used to live in the nearby village. मुझे कूड़ा कचरा बोतलें आदि बीनने के लिए बापू यहाँ बेचते हैं. सो माई फादर यूज टू सेंड मी टू सेग्रीगेट. बीनने मीन्स टू पिक द गुड ones, the bottles and the plastic separately. ஸோ பீனுன்னா ஒரு கார்பேஜ்லேருந்து பாட்டில்ஸு, பிளாஸ்டிக்ஸு, கவர்ஸு எல்லாம் செக்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கார்பேஜ் ஸ்கேவெஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஷீ சேஸ் கார்பேஜ் ஸ்கேவெஞ்சர். ஸோ ஃபார் தட் மை फादर यूज टू सेंड मी डेली. मेरा मन कूड़ा कचरा बीनने में नहीं लगता, बट आई डोंट लाइक द जॉब ऑफ डूइंग दैट सेग्रीगेटिंग द थिंग्स और टू हार्प द थिंग्स. எனக்கு அதில் இஷ்டம் கிடையாது. मुझे आप सब बहुत अच्छे लगते हैं. फॉर मी यू ऑल लुक सो गुड. எனக்கு உங்களை எல்லாரையும் பிடிக்கும். मेरी भी इच्छा है. आई टू हैव द डिज़ायर, आई टू हैव द लाइकिंग. मैं भी पढ़ूँ, लाइक आई टू स्टडी. आप जैसे ड्रेस पहनूँ, लाइक यू आई हैव टू वियर द यूनिफॉर्म. बैग लेकर स्कूल आऊँ. सो टेकिंग द बैग आई हैव टू कम टू स्कूल. और कुर्सी पर बैठूँ एंड सिट ऑन द चेयर. सी हाउ स्मॉल स्मॉल थिंग्स द गर्ल हैज़ ऑब्जर्व, राइट. आप सबको पढ़ते खेलते देखकर मुझे कुछ मिलता है. सो सीइंग यू स्टडिंग एंड प्लेइंग आई फील सो हैप्पी. इसलिए मैं तारों के पास खड़ी होकर देखती रहती हूँ. हेंस आई एम स्टैंडिंग नियर द वायर बाउंड्री इज देयर एंड आई यूज टू वॉच. बिकॉज அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா மற்றவங்க படிக்கிறது, உட்காரது, விளையாடுறத பார்க்கும்போது. ஏன்னா அவளுக்கும் அதெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசை. அந்த மாதிரி அப்பா சொல்கிற வேலை செய்யணும்னு ஆசை இல்லை, படிக்கிறதுக்கு தான் ஆசை. मैंने चोरी कभी नहीं की. आई हैव नेवर स्टोलन. நான் எப்போவுமே திருடினதில்லை. लड़की कहते कहते सपनों में खो गई. सो टेलिंग दिस शी वॉज लेफ्ट इन टू द हर ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल. ऑल दोज थिंग्स हैज़ कम टू हर माइंड नाउ. फिर तुम भाग क्यों जाती थी? वाई यूज टू रन अवे? ईप्सा आस्क्ड. ईप्सा ने पूछा. मैं डर जाती थी. आई यूज टू गेट स्केर्ड. की दैट सी दिस इज़ अ कंजंक्शन, इट्स कनेक्टिंग नाउ. आप लोग मुझे पकड़कर मारेंगे. लाइक यू पीपल विल कैच होल्ड ऑफ हिम एंड बीट मी. मारेंगे ना, நீங்களாம் என்னை அடிப்பீங்கன்னு நினச்சி நான் பயந்து ஓடிட்டேன். किसी को अपनी ओर आते देखकर मैं भाग जाती थी. इफ़ समवन इज़ नियरिंग मी टुवर्ड्स मी आई यूज टू रन अवे. दीदी, इस बार आपने मुझे बचा लिया. दिस टाइम यू हैव सेव्ड मी. बचा लिया ना, நீங்கள் என்னை காப்பாற்றிட்டீங்க. अब मैं कभी नहीं आऊँगी. नेवर आई विल कम हियर. मुझे माफ़ कर दो ईप्सा दीदी. प्लीज़ फॉरगिव मी ईप्सा दीदी. कहते कहते लड़की सुबक सुबक कर रोने लगे. टेलिंग दिस शी स्टार्टेड टू क्राई वेरी बैडली. सुबक सुबक कर रोना इज़ वेरी सॉबिंगली. टू क्राई विथ मेकिंग ए सडन ब्रीदिंग நாய்ஸ். ஸோ ப்ரீத் வந்து அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டே இருக்குது. ரொம்ப ஸ்பீடாக அழுதுட்ருக்கா. अरे तुम तो रोने लगी. ओह यू स्टार्टेड टू क्राई नाउ. अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? ईप्सा ने पूछा. सगुनी. सगुनी है मेरा नाम. सगुनी. सो गिव ए पॉज. अगेन शी इज़ टेलिंग हर नेम. सो सगुनी इज़ माई नेम. लड़की ने बताया. द गर्ल टोल्ड. तुम्हें जब स्कूल इतना अच्छा लगता है तो एडमिशन क्यों नहीं करवा लेती हो अपने बापू से कहकर? इफ़ यू लाइक स्कूल सो मच वाई डोंट यू टेक द एडमिशन आस्किंग योर फादर. ईप्सा ने सगुनी से कहा. सो ईप्सा टोल्ड दिस टू सगुनी. ஸோ உனக்கு ஸ்கூல் இவ்வளோ பிடிச்சிருந்தா அப்பா கிட்ட கேட்டு அட்மிஷன் போட்டுக்க வேண்டியது தானே
அப்படின்னு ஈப்ஸா வந்து அந்த கேர்ள் கிட்ட சொல்கிறா. Ipsa is asking her about her details and she tells that I used to clean the garbages and segregate the plastics and bottles, but I don't like that job because since my father is forcing I'm doing, but I used to observe you people playing, reading, so I like it very much, hence I come every day to observe and I feel so happy. I also have then decide to come to school, study, wear the dress like you, sit on the chair and play. So but whenever you people are coming nearing me I used to get scared, so I used to run away, but I have never stolen the food, like that she is telling. Now this time you have saved me, so I won't come here on, like that she is telling and she is crying very badly. So Ipsa is telling her to take the admission. Now मुझे कौन admission देगा दीदी? Who will give me the admission? हम लोग गरीब है ना, we are very poor. मेरे बापू के पास पैसे नहीं है. My father doesn't have money कि किताब खरीद सके और कपड़े बनवा सके. He doesn't have money to buy the books, खरीदना buy, nor he can get the uniform dress. सगुनी ने उदास मन से कहा. Very sadly she said this to Ipsa. अच्छा सगुनी, तुम्हारे लिए किताबें मैं ला दूंगी. For you I'll get the books सगुनी. मेरी सभी किताबें रखी है. I kept all my books. उनसे तुम पढ़ लेना. Using that book you can study. अंशु बोली. सो अंशु सेड दैट आई विल गिव ऑल माई बुक्स टू यू. दक्षा कहने लगी कि सगुनी के लिए ड्रेस मैं बनवा दूंगी. एंड दक्षा सेड फॉर सगुनी आई विल मेक द ड्रेस एंड गिव. अपने पापा से कहकर, टेलिंग माई फादर आई विल मेक द ड्रेस फॉर सगुनी, लाइक दैट दक्षा सेड. ஸோ அன்ஷு என்ன சொன்னால், நான் புக்ஸு கொடுத்துட்றேன், दक्षा வந்து நான் ड्रेस எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லி செஞ்சு கொடுக்க சொல்கிறேன். डॉक्टर अजय इन छात्रों से पहले ही प्रभावित हो चुके थे एंड डॉक्टर अजय वॉज वेरी influenced, was affected by these kids because they are helping the poor girl, right? इनकी बातें सुनी तो वह अपनी कुर्सी से उठकर लड़कियों के पास आकर खड़े हो गए. So after hearing the discussion that girls were doing, he stood from his chair, came and stood near these girls. ईप्सा की पीठ तपतपाते हुए, पीठ तपतपाना is appreciating someone. So appreciating Ipsa, he said. So what he is telling, we have to put in the quotation. Before quotation starts, you have to put a comma to give a pause. So what he was telling, Ipsa, तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो, you are very good daughter और very good girl. सगुनी को तुम लोग पढ़ाना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है. You want to make सगुनी to study, this is very good thing. जब तुम लोग ड्रेस और किताबों की व्यवस्था कर रही हो तो फिर सगुनी के एडमिशन और अन्य खर्चों का जिम्मा मैं लेता हूँ. सिंस यू पीपल आर स्पेंडिंग और मेकिंग अरेंजमेंट्स, व्यवस्था ना अरेंजमेंट्स फॉर द ड्रेस एंड द बुक्स, देन आई विल डू द एडमिशन एंड अदर एक्सपेंसेस. So I'll take the responsibility. Jimma means responsibility. So the doctor is telling, since you people are spending for the dress and books, I'll take the responsibility of taking the admission for her and other expenses that comes. डॉक्टर अजय की बात सुनकर लड़कियां खुशी से झूम उठी. सो आफ्टर हियरिंग दिस फ्रॉम डॉक्टर, द ऑल गर्ल्स वर सो हैप्पी. सगुनी के चेहरे पर खुशी छा गई एंड द हैप्पीनेस स्प्रेड ऑन सगुनीज फेस. उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह भी विद्यालय में पढ़ सकेगी एंड शी कुड नॉट accept the fact that she also can go to school and study like other kids now. So they were discussing and Anshu is telling that I'll give all my books, I have all my old books, and Daksha was telling I'll make the arrangements to give the dresses. After hearing this, the doctor who was sitting has stood up and I was appreciating the girls, and he was also told that okay, since you people are doing all these things, I'll take care of her admission and other expenses. So Saguni was feeling so happy and she could not accept the fact that she can also study like other kids. डॉक्टर अजय ने कहा, सगुनी जैसे अनेक बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर अभाव के कारण पढ़ने से वंचित रह जाते हैं. So doctor said there are many kids like Saguni who wants to read, they want to study, but due to some lack, ಅಭಾವನ ಇಲ್ಲದದ್ನಾಲ, because of some lack, ಕಮಿನಾಲ, they are unable to study, they are not able to study further. वंचित रह जाते means that opportunity is not given to them, they are deprived from studies or doing what they want to do. हम सब बड़े लोग इन्हें उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखते हैं. वी ऑल बिग people who are having the money, who are able to do things, see such people with a very hate feel
or with disregard. Upeksha na disregard, we will not respect them. Or grina na hate feel odor. Drishti means in that sight only we are seeing such people. हम कुत्ते को तो अपने घरों में घूमने के लिए ललायित रहते हैं. We are allowing the dogs to roam in our house. So ललायित होते means we are longing for, right? We love that our dogs roam in our place, in our home, right? पर सगुनी जैसे बच्चियों की थोड़ी सी सहायता करने में कतारते हैं. But we are not able to help the kids like सगुनी. कतारते हैं means we are shying away. इप्सा, तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने सगुनी के बारे में जो सोचा है उसे पूरा करने में मैं पूरी सहायता करूँगा. इप्सा, तुम यू एंड योर फ्रेंड्स व्हाट यू हैव थॉट फॉर सगुनी, आई विल ट्राई टू फुलफिल दैट, आई विल हेल्प यू. मैं पूरा करने मीन्स ऑन द ड्रीम है व्हाट यू हैव थॉट फॉर दैट गर्ल सगुनी, सी दैट एंश्योर एंड हेल्प दैट इट गेट्स कंप्लीटेड. इप्सा को महसूस हो रहा था कि उसने वास्तव में कुछ अच्छा कार्य किया. नाउ इप्सा स्टार्टेड टू फील, शी वॉज एबल टू रियलाइज दैट वास्तव में इन रियली शी हैज डन सम गुड वर्क. डॉक्टर अजय ने अपनी देखरेख में सगुनी का एडमिशन करा दिया. अजय विथ हिज सुपरविजन ही हैज पुट द एडमिशन फॉर सगुनी. सगुनी नए ड्रेस पहनकर विद्यालय आई तो उसे लग रहा था कि दुनिया भर की खुशी उसे मिल गई है. So when she was wearing the uniform and came to school, she was feeling so happy that she has got all the joy of this world. दुनिया भर की खुशी ना, the joy of that exists in the world. அந்த எல்லா சந்தோஷமும் எனக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு சகுனி நினச்சிக்கிட்டா. स्कूल ड्रेस में सगुनी का प्रार्थना सभा में सावधान विश्राम करते देख इप्सा की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए. सो सीइंग सगुनी ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम, प्रार्थना सभा ना फॉर ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम, ड्यूरिंग द doing the சாவதான் விஷாம் attention standardized சொல்லுவாங்களா, அது பண்ணது பார்க்கும்போது இப்சா was feeling so happy to see that girl in the dress and doing that in the prayer time. आंखों में खुशी के आंसू ना, the happy tears were flowing from her eyes. झलक ना, it was spilling or we can see the splash. इप्सा सोच रही थी कि उस जैसे छोटे बच्चों भी किसी सगुनी के सपने को साकार करने में सहायता कर सकते हैं. So Ipsa was telling she being small girl but she has helped to make the dream come true of kids like Saguni. Sakarna she has given made the dream to come true. Reality के कोंडू अंदर the dream of going to school. Ipsa के रोम में खुशी झलक रही थी. रोम means hairs, but here each and every part of her body and mind was feeling so happy. Kushi Jalakna means we are able to see the glimpse of her happiness. So written by Jagdish Vyom. Very nice story. Students also has to help such kids and join hands in helping such kids to make their dream come true. And we have to support such kids in our society to make them study so that they can also be successful in their life. So hope you have understood the lesson. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section. Surely reply back. Thank you, students.